हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की टेक्स्ट सीरीज में आज का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, एसएससी जीडी का जैसा कि आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी में एग्जाम्स भी है। दोस्तों, एसएससी जीडी मोस्टली उसी को टारगेट करने के बाद में मैंने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये पॉलिटी का भी हिस्सा माना जाता है और कुछ हिस्ट्री का भी हिस्सा माना जाता है। जैसे कि हम प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, ये दोस्तों हिस्ट्री में भी है। और दोस्तों, इसके आगे कैसे हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है वो भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो पर दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सब्सक्राइब जैसे करेंगे आप, उसके बगल में दोस्तों बेल आइकन होती है, उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। यदि अच्छा लगे तो अपना दोस्तों तक शेयर करना और लाइक करना, और अब कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं हम, स्टार्ट करते हैं तो वो आपको मैं बता दूं। पहले सबसे पहले दोस्तों इनके नाम को दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, इन्हें दोस्तों आपको मोस्टली याद रखना है। दोस्तों बाकी इनके और भी इसके अलावा नाम्स हैं, तो इनके नाम को ज़्यादा फोकस नहीं करना, इनके काम से इनको नाम को याद करने की आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी। रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जिनसे क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूं आपको मैं कि सब जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत में क्या व्यापार करने की कोशिश की, तो दोस्तों 1605 में जब जहांगीर का शासनकाल आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से दोस्तों जहांगीर के पास आए हमें व्यापार की अनुमति देने के लिए। तो जहांगीर ने व्यापार की अनुमति करने को यहाँ पर इन्हें सलाह दे दी। तो दोस्तों जब इंग्लैंड से हमारे भारत पर शासन करने के लिए तो नहीं आए थे, इससे पहले उनका उद्देश्य था क्या करना, व्यापार करने के उद्देश्य से। तो सबसे पहले दोस्तों ये व्यापार करते रहे, इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इन्होंने 1757 का प्लासी का युद्ध जीत लिया। किसके नेतृत्व में, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो दोस्तों इंग्लैंड के उन्होंने नवाब ने यानी कि महारानी ने इन्हें क्या किया, बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। दोस्तों बंगाल का नवाब बंगाल में शासन कर रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन कर रही थी, और इन्होंने द्वैत शासन भी स्टार्ट किया था। दोस्तों इसके पहले मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि हम पूरा टॉपिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दोस्तों 3 पार्ट लेके आने वाला हूं मैं। तो कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस आपको मैं ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। दोस्तों 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर बनाया गया, और बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। 1772 के बाद में दोस्तों 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके तहत दोस्तों बंगाल के गवर्नर का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। 1773 से 1832 तक यही नाम चला। 1832 के बाद में 1833 में दोस्तों एक एक्ट आया। दोस्तों 1833 के एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया। 1833 से 1857, दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद में 1858, दोस्तों 1858 में क्या कर दिया गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया गया। दोस्तों 1946 तक वायसराय आए, बहुत सारे वायसराय आए, इन्होंने बहुत सारे काम किए, हमारे भारत के लिए ही बहुत सारे किए, और बहुत हमारे यहाँ से लूट कर भी ले गए, तो वो अलग मैटर है दोस्तों। इसके बाद में जब हमारा भारत आज़ाद हो गया यानी कि स्वतंत्र हो गया 1947 में, इसके बाद में दोस्तों पुनः जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक भी गवर्नर जनरल नाम रखा गया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, आपने नाम सुना होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों मैंने बताया था कि 1757 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने शासन किया। शासन किया का मतलब था बंगाल का गवर्नर रहे। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है दोस्तों कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैत शासन डायरकी प्रणाली को लागू किया। दोस्तों द्वैत शासन क्या होता है, शासन व्यवस्था जैसे कि अभी भी हमारे भारत में डायरकी प्रणाली है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोस्तों भारत की सभी इंटरनेशनल कार्य है दोस्तों, जैसे कि तो केंद्र सरकार देखती है, और राज्य में स्वास्थ्य, पुलिस सेवाएं दोस्तों ये राज्य सरकार देखती है। तो डायरकी प्रणाली है। तो पहले भी बंगाल का शासन कौन था, बंगाल का नवाब कर रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में भी शासन था।
इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन काल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। इसके बाद लॉर्ड बेरलेस्ट बने और लॉर्ड कर्टियर और इसके बाद में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने। दोस्तों, तो मैंने बताया आपको कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1772 तक क्या रहे, बंगाल के पहले गवर्नर रहे। जैसे ही दोस्तों 1773 स्टार्ट हुआ, 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो दोस्तों 1773 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, बंगाल के गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा, तो 1773 में। किस एक्ट के द्वारा ये किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा। दोस्तों, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यदि पूछा जाए आपसे कि बंगाल के गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। यदि आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, इस 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, दोस्तों कंट्रोल करने का कार्य किया गया, और संसदीय प्रणाली को स्थापित करना, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसकी पहली महिला न्यायाधीश एलिजा इम्फे को बनाया गया। तो दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक क्या रहे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। दोस्तों, इसी के शासनकाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी इसी के समय काल में हुआ। पूछा जाए दोस्तों कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके शासनकाल में प्रकाशित हुआ, आपका आंसर होगा सर वॉरेन हेस्टिंग्स। 1785 तक दोस्तों ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। इसी बीच में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेजों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई। दोस्तों, इसका विरोध किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स को भी अधिनियम बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। इसी के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया, पर संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पार्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ने वाले हैं। इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है, पुलिस का जनक। तो दोस्तों, ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।